हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 के मैथ्स पेपर सॉल्यूशन की अपनी सीरीज चल रही है। 21 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ये सेट नंबर 35 है। इसके बाद केवल अपनी एक शिफ्ट बचेगी, फिर पूरे 36 शिफ्ट यानी 900 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, बोल रहा है कि राम स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम। राम अपनी इनकम का 50% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 50। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इनकम क्या होती है, अपनी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 50% ये खर्च कर रहा है तो बचाएगा भी कितना, 50%। आगे बोल रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 10%, अगर इसकी इनकम 10% बढ़ जाए और जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10% बढ़ जाए तो सेविंग पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो सिर्फ हम बढ़ी हुई चीजों पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे पे तो निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनकम बढ़ी 10%, तो 100 का 10% यानी 10 बढ़ गई। बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया। 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5। इसकी वैल्यू 10 है, ये 5, तो फिर ये भी अपना 5 आएगा। 50 से कोई चीज 5 बढ़ गई। ठीक है, ये सिर्फ मैंने क्या निकाला है, जो इंक्रीज हुआ है, वो टोटल नहीं निकाला है, सिर्फ इंक्रीज निकाला है क्योंकि इसी चीज की जरूरत थी। तो जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, 5 बढ़ा है, कितने पर, 50 पर। परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100 और 5 दूनी 10, तो 10% हो गया और क्या हुआ, इंक्रीज। तो 10% अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड आर एस फ्रॉम द सेंटर इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और एक अपनी कॉर्ड है आर एस। इस कॉर्ड आर एस की जो सेंटर है, केंद्र है, उससे दूरी हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड इज 30। इस कॉर्ड की लंबाई 30 है। अगर सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये फिर 15 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है डायमीटर बताना है इस सर्कल का, यानी 2r चाहिए। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। अब आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें साइड्स के रेशियो की बात करते हैं। जैसे ये 20 और 15 है तो रेशियो की बात करते हैं। 5 या 15, 5 चौके 20। 3 4 देख के आपको 3 4 देख के रेशियो आपको समझ आना चाहिए कि 3 4 5 का ट्रिपलेट है। क्योंकि हमने 5 से काटा था इस रेशियो को, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, यानी ये वाली साइड 25 आ जाएगी। यानी जो अपनी ये रेडियस है, ये कितने निकल के आ गई, 25। ये रेडियस 25 आ गई। हमसे तो पूछा था डायमीटर, यानी 2r पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, 50। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 3। tan a की वैल्यू 3/7 दे रखी है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3/7 है, तो कर्ण या हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9। 49 और 1 50 और 8 58, 58 आ जाएगा, तो इसका रूट निकलेगा नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। हमें चाहिए cosec a। साइन लंब बटे कर्ण होता है, ये कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो रूट 58/3 है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 4। देखो cot 60, tan 60 होता है √3, तो cos 60 इसका उल्टा 1/√3 माइनस tan 30 होता है अपना 1/√3, तो cot 30 इसका उल्टा √3 अपॉन 1 प्लस cot 60 1/√3 इंटू cot 30 √3। सॉल्व करते हैं। देखो नीचे √3 से √3 कट जाएगा, 1 + 1 नीचे तो आएगा 2। यहाँ पे मैंने √3 एलसीएम लिया तो √3 तो नीचे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 - 3। तो ऊपर माइनस का 2 और नीचे में 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√3। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी अपना डीआई का है। यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल GHI टुगेदर। GHI यानी पहले 3, 7 और 13, 20, 20 और 8 28। इस 2800 का डिफरेंस बताना है किससे, गर्ल्स इन स्कूल JK, L एंड M टुगेदर। JK, L, M कौन से हो जाएंगे, ये लास्ट के 4, यानी 4 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 11 कितने हो जाएंगे, 29। डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 100। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन 6। यहाँ पे बोला है कि एंगल सबटेंड बाय ए कॉर्ड AB ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। वही सवाल हो गया, ऐसी कौन सी कॉर्ड होगी जो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो सिर्फ एक ही कॉर्ड होती है, वो क्या होती है, डायमीटर। बोल रहे कि रेडियस अगर सर्कल की 8 है तो हमसे कॉर्ड की लेंथ पूछी होगी। तो अगर रेडियस 8 है तो कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, 8 और 8 16, क्योंकि जो कॉर्ड है वही अपना डायमीटर हो जाएगा, रेडियस 8 है। ये सेम सवाल तो हर शिफ्ट से में ही आ रहा है लगभग। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18/9 कितना हो जाएगा, 2, 2 चौके 8 डिवाइड बाई 15/3 5, 5 5 25, तो ए की वैल्यू आ गई। और बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 18/36 कितना हो जाएगा, 1/2 और 3 मल्टीप्लाई में, तो 3/2 प्लस 5 गुणा 1 5, 5 - 6 ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई यहाँ पर 18/6 3 और 20 से मल्टीप्लाई, ये 60 माइनस 3 चौके 12 और ये प्लस के 12।
सॉल्व कर लेते हैं। -12 + 12 नीचे तो बच गया 60, 3/2 मतलब डेढ़, डेढ़ में से एक जाएगा तो आधा, आधा तो नीचे आधा आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/120। हमसे पूछा है a + b बताना है, यानी 8/25 + 120। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 60 600, 600 एलसीएम आ जाएगा। 25 में जब 25 का भाग देखो, 600 में भाग दोगे तो कितने टाइम जाएगा, 25 दूनी 50 और बचेंगे 10, 24 टाइम जाएगा। ये है 24 × 8 प्लस यहाँ पे भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा। ठीक है, और यूनिट डिजिट से बात बनेगी नहीं क्योंकि 2 3 में यूनिट डिजिट सेम है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर ये 20 होता तो 20 × 8 160 है ना, और 8 चौके 32 और 160 और 32 192 और 5 और ऐड हो रहा है, यानी 197/600 आएगा। ये ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन और डीआई का, यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ। ए में जो लड़कियों की संख्या है, यानी जो अपन को 200 गिवन है, ये एफ में लड़कियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आ गया, ये 200%। ठीक है, 200% अपना ऑप्शन सेकेंड था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 9, बोला है कि ट्राइंगल एस टी यू है जिसमें एस ई और टी एफ क्या है, मीडियन है। ठीक है, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ। ट्राइंगल का नाम क्या है, एस टी यू, जिसमें क्या बोला है कि एस ई और टी एफ क्या है, मीडियन। एस ई मतलब ये वाला, टी एफ मतलब ये वाला, ये दोनों अपने मीडियन है तो मिड पॉइंट हो जाएंगे। जो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को ओ पर, ये ओ क्या हो जाएगा अपना, सेंट्रोइड हो जाएगा, क्योंकि मीडियन जो इंटरसेक्ट करती हैं सेंट्रोइड केंद्रक पर। बोला है कि यूटी की वैल्यू 34 है। यू कहाँ, ये रहा टी, ये रहा। देखो कंप्लीट अगर यूटी 34 है तो आपको पता है ये आधा आधा हो जाएगा, ये 17 ये 17। टी एफ की वैल्यू 22.5 है। टी एफ क्या है, ये वाला। देखो टी एफ अपना 22/5 है, मीडियन 2/1 में बांटती है, यानी इसको हमें 2/1 में बांटना पड़ेगा। 3 यूनिट की वैल्यू 22.5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 7 21 और बचेंगे 1 3 5 15, 7.5। तो 2 यूनिट यानी 7 दूनी 14 15, तो ये और 7.5 ये आ जाएगा। और बोला कि एस ई की वैल्यू 24 है। एस कहाँ पे, एस ये रहा और ई ये रहा, ये 24 है। अब ये भी तो मीडियन है, यानी ये 3 रेशो की वैल्यू 24 है, 1 रेशो की वैल्यू 8, तो ये अपना 16 हो जाएगा। ये 7.5 ये वाली है, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सवाल में पूछा क्या है, एंगल बताना है टी ओ ई। टी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखो अब आपको साइड देख के ही समझ आना चाहिए। यहाँ पे 8 15 17 है, 8 15 17 क्या होती है, एक ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये तो ट्रिपलेट तो हो गया, चलो ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये 17 है। सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में किसके सामने होती है, हाइपोटेनस के सामने। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ऊपर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि हाइपोटेनस के सामने ही सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर हमें नहीं पता चलता कि अपने साइड गए फिर हम कोसाइन रूल लगा देते हैं एंगल निकालने के लिए, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है एक मेटेलिक क्यूब है, अपना एक क्यूब है, घन है, जिसकी साइड क्या है, 6 8 और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेटल और रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। 3 अपने पास क्यूब है मेटेलिक जिनकी साइड 6 8 10 है, इनको हम मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिंगल क्यूब में। बोल रहा है कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है जब इस प्रोसेस को हम कर रहे हैं तो मेटल में। तो जो अपना क्यूब बना है उसकी क्या बतानी है, साइड बतानी है। तो देखो पहले का जो पहला क्यूब था उसकी साइड 6 थी, तो जब वो मैंने बोला था कि कोई भी 2 शेप को आप कन्वर्ट करते हो तो उनके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं पहले। अब चूंकि यहाँ पे 3 क्यूब है तो पहले का वॉल्यूम 216, इसका 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इससे बना रहे हैं हम एक नया क्यूब, मान लेते हैं उसकी साइड ए है, 1000 1500 1700 1728 आ गया। ये 1728 है एक क्यूब। किसका क्यूब होता है 1728, 12 का, 11 का 13 31 होता है, 12 का 17 28 होता है। ठीक है, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी डीआई का है। यहाँ पे ये डेटा गिवन है, इस डेटा की वैल्यू 4000 है। हम सीधा फोकस करते हैं, ये पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय एफ। एफ ने कितना एंगल बनाया है, देखो एफ का परसेंटेज ये है 17%। आपको पता है कि जो 100% है उसकी वैल्यू कितनी है 360, यानी मैं कह सकता हूँ 1% अपना कितना है 3.6, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 17 की। 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 पंजे 85, 17 6 की 102। वैसे थोड़ा सा मैं ऑप्शन पर जाता हूँ, 2 देखो एक ही यूनिट डिजिट में था तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। 17 6 की 102, 10 हासिल, 17 थे 51, 51 और 10 61 और 1 के बाद पॉइंट। हालांकि जरूरत थी नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट मैच कर गया था ना अपना। नेक्स्ट सवाल है, ए मैन बोरोज ए सम ऑफ ₹12,000 विच अमाउंट इज 13
13,200 2 साल में हो जाता है। बोल रहा है कि 12,000 रुपये कोई प्रिंसिपल था, वो 13,200 हो गया 2 साल में साधारण ब्याज की दर पर। तो अगर मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो 12,000 से 13,200 हो गया, कितना आया? 1,200 रुपये आ गया। ये 2 ईयर का आया है, ठीक है। मैं अगर 1 ईयर का निकालूं तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 1 ईयर का SI निकालूं तो आधा हो जाएगा, क्योंकि SI तो हर साल में सेम होता है, तो 600 रुपये हो गया। पूछा क्या है कि रेट बतानी है। देखो नहीं, क्या बताना है, व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डबल। तो अमाउंट क्या होगा अगर रेट डबल हो? तो पहले निकालते हैं कि इनिशियल रेट क्या आएगी अपनी। 600 रुपये ब्याज आ रहा है, कितने रुपए पर? 12,000 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया 12 पंजे 60, 5% रेट आ गई। अब बोल रहा है कि जो रेट है ना वो डबल होती, यानी 5 नहीं 10% होती, तो पैसा क्या आता? और टाइम का यहाँ पे बोला नहीं है, मतलब सेम टाइम पीरियड की बात कर रहा होगा। तो कितना आता अमाउंट? इसका आता 12,000 रुपये का। अगर एक रेट 10% थी तो 2 साल में 20% तो ब्याज आ जाता, यानी अमाउंट में कह सकता हूँ 120% होता। 12 12 144, तो कितना आ जाएगा? 14,400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला है कि ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए हो गया 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो बी का हमने मान लिया है 20 दिन में। और सी अकेला उस काम को 30 डेज में कर सकता है, तो सी 30 डेज में। एलसीएम लिया तो 60, 10 6 की 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। बोल रहे हैं कि दे टुगेदर अर्न रुपए 1100 फॉर द प्रोजेक्ट। ये 1100 रुपये कमाते हैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। पूछ रहा है कि भाई हाउ मच डू द टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड सी एक्सीड टू द अर्निंग ऑफ बी। तो जो ए और सी की अर्निंग है वो बी से कितना ज्यादा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, अब देखो जब ये टुगेदर काम कर रहे हैं, जब टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पैसा बढ़ता है इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। अगर एक साथ मिलकर नहीं करते हैं तो टोटल वर्क यानी 60 की निकाल लेते। इस सवाल में निकाल हम 60 से भी सकते हैं, पर उससे टफ पड़ेगा, तो कैलकुलेशन आसान होगी। इससे जो पैसा है इनएफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो 6 और 3 9 9 और 2 11, इस 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1100 रुपये दे रखी है, यानी मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। हमसे पूछा है ए और सी का हिस्सा और बी में अंतर, यानी ए प्लस सी माइनस बी चाहिए हमें। ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 2 है। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 3 5, 5 यूनिट ज्यादा है। एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 रुपये। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें वेजेज वाले में, अगर सेम टाइम पीरियड तक काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ दे रहे हैं। दिखने में खतरनाक से डीआई लग रही है। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, काम की चीज यहाँ पे। फाइंड द परसेंटेज, परसेंटेज निकालना है एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B2 B4 B6 इन ईयर 2001। 2001 है बाद वाला कलर यानी येलो कलर। कौन कौन सा? B2 B4 और B2 B4 एंड B6। तो पहले ये निकाल लेते हैं 2021 में। बाद वाला कलर है, यानी देखो ये 65 लिखा है, यहाँ पे फिर है 95, और यहाँ पे कितना लिखा है? ये बाद वाला 80। सबको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, एक कैरी, एक और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, ये 240 है। पूछा क्या था? फाइंड द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स। इनकी एवरेज की बात कर रहा है, यानी 3 से भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 80। इनका एवरेज तो आ गया 80। और दूसरा किसका बात कर रहा है? एवरेज सेल्स ऑफ B1 B3 एंड B5 इन ईयर 2001। ये भी देखो 2001 की बात कर रहा है, यानी 2000 वाले का तो कुछ यूज ही नहीं लिया इसमें। कौन कौन सा? B1 ये रहा, B3 ये रहा और B5 ये रहा। B1 में देखो यहाँ पे कितना लिखा है? ये 105। वैसे मैं सवाल में कैलकुलेशन कर देता, पर पता नहीं मेरे को एग्जैक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं। ये 110 हो गई और ये 95 है। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 105 और 95, ये दोनों मिलके 200 बन जाएंगे, और 100 और 110 और, यानी कितना हो गया? 310। इसका एवरेज निकालना था तो 3 से भाग देंगे तो कटेगा तो नहीं, यानी ये इसका एवरेज आ जाएगा 310/3। ये आ गया 310/3। पहले तो हम रेशियो लेंगे, ठीक है, 0 से 0, क्योंकि परसेंटेज को निकालने के लिए पहले रेशियो लो। 24 से 31 आ गया। बोला था कि ये फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ दिस, कितना है इसके परसेंटेज, यानी जो पूछ रहा है कि 24 है वो 31 का कितना परसेंट है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा ऑप्शंस पे गौर कर लेता हूँ। देखो आपको पता है 24 है वो थोड़ा दूर है 31 से, तो 100 के आसपास तो आंसर जाएगा नहीं, तो 97 को तो हटा ही सकते हो अगर ज्यादा नहीं हटाओगे तो। देख लो आएगा कितना, ये 24 गुणा 100 मतलब 2400। देखो 31 से जब मैं भाग दूंगा तो अगर 30 होता तो 8 टाइम भाग जाता, लेकिन 8 टाइम नहीं जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 वाली लाइन में आंसर आएगा, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है कि इसमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पता था 7 वाली लाइन में आंसर आएगा, तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी जब तक जरूरत ना हो।
जब तक ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज ना हो पॉइंट्स में। बोल रहे कि ए है 1800 मीटर लंबी ट्रेन को क्रॉस करता है वॉकिंग अपोजिट इन डायरेक्शन 10 सेकेंड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहा है और 10 सेकेंड में उसको पार करता है। बोल रहे कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ मैन, जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 गुना है मैन की से। एक ट्रेन है और एक अपना मैन है, इनकी स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो ट्रेन की 8 है। अब देखो ये बोल रहा है कि 1800 मीटर लंबे ट्रेन को ये 10 सेकंड में पार करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी 1800, डिस्टेंस बराबर लगा रहा हूँ मैं स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड जुड़ जाएगी, यहाँ पे चाहो तो इसके साथ एक वेरिएबल मान लो 8x और ये x, तो ये हो जाएगा 9x क्योंकि स्पीड जुड़ जाएगी इनटू टाइम। टाइम लग रहा है 10 सेकंड, इससे ये कट जाएगा और 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम 20। तो देखो ये जो x है ना ये 20 मीटर, ये जो आंसर आया अपना मीटर पर सेकंड में आया है क्योंकि यहाँ डाटा मीटर में था यहाँ सेकंड में था, ठीक है। तो ये तो मीटर पर सेकंड में आया, हमसे पूछा है कि स्पीड बतानी है ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है। देखो ट्रेन की है 8x, तो 8 गुना 20, लेकिन ये भी मीटर पर सेकंड में आया, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 32 गुना 18, 18 दूनी 36, 3 असील और 18 तिया 51, नहीं 18 दूनी 36, 3 असील, ठीक है, 18 तिया 54, 54 और 3 57, 576 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। ये देखो एक फिक्स पैटर्न है, एक कॉसेक और सेक में बनता है ऐसा क्वेश्चन, सॉरी कॉसेक और कॉट में, और एक सेक और टेन में। इसका डायरेक्ट भी आपको रिजल्ट याद हो भी सकता है अगर आपने पहले काफी बार बना लिया होगा। इसमें क्या करते हैं, जो ये वाला अपना 1 है ना, एक सेकंड, ये वाला जो 1 है, इस 1 की जगह हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। और कॉसेक वाले में कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू 1, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और नीचे वाली चीज कट जाती है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए चीजें। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में, क्योंकि हो सकता है काफी लोग नए जुड़े हमारे साथ। यहाँ पे देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो इस वाली जो वैल्यू है इसमें से मैं माइनस पहले कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ अंदर प्लस का सेक बन जाएगा और माइनस का टेन, और फिर हम कॉमन ले लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। एक स्टेप में थोड़ा कम कर रहा हूँ, वो आपको समझना है। माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा -1, ये चीज मैं पूरा कॉमन ले चुका हूँ, तो ये क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपके सवाल में गड़बड़ हो ना तो आप ये ध्यान रखना, जो नीचे वाली जो अपनी टर्म होती है ना डिनोमिनेटर में, वो पूरी कटती है हमेशा। अगर नहीं कट रही है मतलब आपने कुछ गलती की है। 10 प्लस सेक -1, 10 प्लस सेक -1 कट गई ना पूरी। आंसर क्या आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर आया है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं गिवन है, तो किया क्या है एग्जामिनर ने, सेक को लिखा 1/cos माइनस टेन को लिखा साइन बटे कॉस। अब एलसीएम लोगे आप कॉस, ठीक है, कॉस थीटा एलसीएम लोगे तो नीचे तो कॉस थीटा आ जाएगा और सेम बेस है 1 माइनस साइन थीटा, ये आता है। लेकिन एग्जामिनर यहाँ भी खेल गया हमसे, ये वाला ऑप्शन भी कहीं नहीं दिया, तो फिर उसने वापस क्या कर दिया, यहाँ पे उसने 1 प्लस साइन से गुणा कर दिया, रेशियलाइजेशन किया है वो भी ऊपर, ठीक है। तो काफी खेला है इसमें एग्जामिनर हमसे, नीचे 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि और ऑप्शन ही क्या है अपने पास करने को, तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या चल रहा था अपना, नीचे था देखो एक तो कॉस थीटा था अपना और एक 1 प्लस साइन थीटा था, एक कॉस की पावर तो कैंसिल ही हो जाएगी, ये वाला कॉस इससे कट जाएगा। आंसर क्या जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा था ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा सवाल था, इसमें थोड़े ऑप्शंस को भी इसने छेड़छाड़ कर दिया एग्जामिनर ने। बोला है कि एक मर्चेंट है जो मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, मैंने बोला कि सीपी मान लो 100, जब भी ऐसी लैंग्वेज आए कि सीपी से वो इतना परसेंट ज्यादा अंकित कर देता है, ठीक है, तो अपन को 100 मानना है ऑलवेज, और ये 20% ज्यादा अंकित कर रहा है यानी 120। बोल रहा है कि अगर वो 10% का डिस्काउंट अलाउ करता है तो प्रॉफिट लॉस कितना होगा। देखो 120 का 10% कितना होता है 12, यानी 120 पे 12 का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, फिर भी 108 में बेच रहा है, 100 के सामान को 108% में बेच रहा है, तो 8% हो रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो 8% आएगा और प्रॉफिट आएगा अपना। नेक्स्ट सवाल है 18, बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। ऐसे सवालों का एक ही तरीका है, ये जो 6 है और ये जो 3 है बटे में चल रहे हैं ना, ये 6 4, इन सब का हम लेते हैं एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो सबकी पावर 12 ले लो, 125 की पावर 12 और वो 1/6, तो सिर्फ 2 बच जाएगा। यहाँ पे 11 की पावर
12/3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 12, 12/6 2, यानी 12 की पावर 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 12/5 की पावर कितनी आएंगी 12/4 3। एक टर्म मैंने कम कर दी डायरेक्ट सॉल्व करके। पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। 5 का क्यूब 125 होता है, ये तो नहीं बड़ा हो सकता। 12 का 144, ये भी नहीं है। 11 का एक तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, और ये क्या है, ये अपना 125 क्या है 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, यानी ये 5 की पावर 6 है और ये 11 की पावर 4 है। ये तो है 121 गुणा 21, है ना। और 5 की पावर 6 ये क्या हो जाएगा, देखो 5 का जो क्यूब ही होता है 125 इंटू 125, तो है ना ये वाली चीज बड़ी। तो हमसे यही पूछा था कि बड़ा कौन सा है, तो ये वाला मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पहली वाली वैल्यू, यानी 125 की पावर 1/6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a प्लस 1/a की वैल्यू 4 है, हमसे ये पूछा है। 2 बार स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, फिर एक बार और स्क्वायर किया तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि तभी तो पावर 4 आ पाएगा। 196 माइनस 2 194। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20। बोला है कि 43,120 रुपए हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है पी क्यू आर में। किस तरीके से कि जो पी का शेयर है वो 4/7 है टोटल शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर, क्यू और आर के शेयर के। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो आ गया पी अपॉन क्यू प्लस आर, ये क्या आ गया 4/7। एंड आगे क्या बोला है, क्यू शेयर इज, जो क्यू का शेयर है वो 2/5 है टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर, पी और आर के। तो यहाँ से क्यू अपॉन पी प्लस आर का रेशियो आ गया 2/5। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान हो गया अपने लिए सॉल्व करना। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 और 7 11 यूनिट है टोटल वैल्यू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 और 2 7 यूनिट है, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर का सब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। इसको बनाना पड़ेगा सेम, 11 और 7 को सेम कैसे बना सकता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 11 से। तो जब ये पूरी वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई होगी तो पी अपॉन क्यू प्लस आर तो क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 चौके 28 और नीचे 49। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी प्लस आर, ये पूरी वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई। हमसे पूछ रहा है शेयर बताना है आर का। ठीक है, देखो जो टोटल है वो तो अपना 77 यूनिट ही हो गया ना, क्योंकि टोटल 11 से 77 यूनिट था। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 43120 है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 7 77 और 11 से इसको काटेंगे 11 3 33, फिर बचे 10, 101 हो जाएंगे, 11 9 99, फिर बचे अपने पास 2 और ये 22, 11 दूनी 22। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, नहीं सॉरी 7 की आई है अभी, तो 7 से और काटेंगे इसको, 7 यहाँ पे आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू, 7 5 35 बचे 4 7 6 42, एक यूनिट की वैल्यू 560 रुपये आ गई। हमें आर का शेयर बताना था। अब आर का शेयर कितना है, देखो पी का है 28, क्यू का है 22, तो आर का कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर दो पी और क्यू का। पी का कितना है 28 और इसका है 22, तो जो आर का शेयर है वो आ जाएगा 28 और 22 50, तो 77 माइनस 50 कितना आ जाएगा 27 यूनिट। तो हमें वैल्यू चाहिए 560 गुणा 27 की। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आएगा 0, 7 6 की 42, लास्ट में 2 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है तो अभी भी हम फंस रहे हैं। तो 27 6 की कितना हो जाएगा, देखो 20 6 के 120 होते हैं और 7 6 की 42, यानी 120 और 42 162, 16 कैरी आएंगे। 27 पंजे 135 होते हैं, 135 में 16 और जोड़ना है, तो 141 और 10 151 हो जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा 15,120 रुपये। ठीक है, 27 पंजे 135, 28 पंजे 140, 29 पंजे, ये कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। पूरा टेबल तो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन 5 टाइम ये काफी ज्यादा रिपीट होता है, तो इसलिए याद है। तो कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, तो याद हो गया ये। नेक्स्ट सवाल है, पी सेल से बोटल टू क्यू एट प्रॉफिट ऑफ 30% और क्यू इसको सेल कर रहा है आर को 20% के प्रॉफिट पर। तो रेशियो पूछा है कॉस्ट प्राइस का पी एंड आर का। देखो इसको रेशियो से ही बना सकते हैं हम। पी और क्यू में क्या आ जाएगा, बोल रहा है कि पी एक वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, या फिर आप 100 भी मान सकते हो। ठीक है, मैं आपको 100 से ही मान लेता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि जो पी के लिए जो प्राइस था ना सीपी, वो 100 रुपये था या 100 यूनिट था। अब पी ने बोतल सेल करी क्यू को 30% के लाभ पर, तो कितने में सेल करी होगी 130 में। क्यू सेल कर रहा है आर को कितने में 20% के प्रॉफिट में। 130 का 20% कितना हो जाएगा 1/5 यानी 26, तो ये आ जाएगा 156। पूछ रहा है कि रेशो बताना है कॉस्ट प्राइस का पी और आर का। पी का 100 है और आर का कितना हो जाएगा 156। 4 से कट जाएगा ये 25 टाइम और 4 से कट जाएगा 4 3 12 बचे 3 4 नाम 36, 25 39 है। आप रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे, जैसे हम आपको रेशियो बताते हैं ना, पी और क्यू का रेशियो निकल जाता, क्यू और आर का रेशियो निकल जाता, तो कंबाइंड रेशियो आप निकालते तो भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको।
नेक्स्ट सवाल है अपना, बोला है कि दो आइडेंटिकल सर्कल हैं। आइडेंटिकल सर्कल का मतलब होता है एक जैसे सर्कल है, उनकी रेडियस सेम होगी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं। ऐसे कितने ही सवाल इस शिफ्ट में, इस जो सीरीज में हम करवा चुके हैं CHSL में। मान लो ये इसका सेंटर है O1, ये इसका सेंटर है O2, ये एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि तीनों साइड R रेडियस हो जाएंगे। बोले कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 16√3। आपको पता है ऊपर नीचे दो टाइप के अपने ट्रायंगल बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये वाली कॉमन कॉर्ड है अपनी, ये इसकी लेंथ 16√3 दे रखी है, तो आधी लेंथ यानी ये वाली 8√3 हो जाएगी। और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो कि क्या होती है √3/2 इंटू साइड। साइड तो यहाँ पे R है सबकी, क्योंकि रेडियस R है तो R। ये हाइट अपन को 8√3 है, तो यहाँ से √3 से √3 आ जाएगा, तो जो रेडियस है वो आ जाएगी 16। हमसे यही पूछा था कि ईच सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 23। ऐसा सवाल हमने किया था एक शिफ्ट में, आपको याद हो तो, ठीक है। उसमें शायद डाट आंसर भी गलत था, कुछ ऐसा था, याद नहीं आ रहा। a² - b² और a² + b², 4 + 3 7, और a - b करोगे तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ऐसे 6² - 5², तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, प्लस आगे 8² - 7², तो 8 और 7 15, ऐसे ही चलेगा, डैश डैश डैश। a² - b² तो 92 + 91 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 9 9 18। ये अपनी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है, जिसकी पहली टर्म A7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो कितने का गैप है, 4 4 का गैप है, यानी 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टर्म कितनी है इस सीरीज में, तो टर्म निकालने के मैंने आपको काफी सारे तरीके बता रखे हैं, AP से भी निकाल लो। लेकिन जब पहली और लास्ट टर्म पता होती है तो क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 4 का, और दोनों को इंक्लूड करना होता है तो एक और ऐड कर देते हैं। 183 में से 10 जाता तो 173 होता, लेकिन 3 ज्यादा, यानी आएगा 176। 176/4 + 1, तो कितना आ जाएगा, ये 4 चौके 16 बचे 1, 4 चौके 16, 44 + 1 45। टोटल जो n है, नंबर ऑफ टर्म है, वो 45 आ गया। AP के n पदों का योग जब पहले और लास्ट टर्म पता हो तो होता है SN = n/2 a + l। सारी वैल्यू रख देते हैं, n 45 है, डिवाइड बाई 2 इंटू पहली टर्म 7 है और लास्ट टर्म 183 है, दोनों को जोड़ूंगा तो 190 आ जाएगा। 2 से इसको काट रहा हूँ, 2 नाम 18 बचेंगे, 1 2 5 10, 5 × 5। देखो 45 × 95 मेरे को करना है। अगर ये सारे ऑप्शन सही हुए, क्योंकि हमें नहीं पता था ना एग्जाम में, तो हम सही मान के चलेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 5 25, 5 यूनिट डिजिट आएगा। कितने ऐसे ऑप्शन थे, तो 5 यूनिट डिजिट दे रहे थे, केवल मात्र एक ऑप्शन थे, तो क्या कैलकुलेशन करने की नीड थी, बिल्कुल नहीं थी, ना मैं करूंगा। आपको अपनी संतुष्टि के लिए अगर करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन अपना है 24, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये है देखो a³ - b³, तो क्या आ जाएगा, a - b यानी 17 - 7 10 इंटू a² यानी 17 का स्क्वायर प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर, और यहाँ -a भी आता है तो इसमें आता है +ab यानी 17 × 7। इसकी वैल्यू क्या है, 10 टाइम ऑफ दिस, इस जो नीचे है इस वैल्यू को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस k², ठीक है। इस टाइप का आपने सवाल किया होगा तो इसको आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, क्योंकि ए बी वाले टर्म से कंपैरिजन करना था अपन को, ये सब कुछ कट पिट जाता है। 17 की पावर 7 की पावर 17 की पावर 7 की पावर, यानी जो ए बी वाले टर्म है ये k² है। तो अपन से पूछा है वैल्यू किसकी, के, सॉरी k² नहीं था, के था, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 से 119, 119 आ जाएगा, ठीक है। प्री में भी ऐसे सवाल आए थे, CHSL के 1 2 शिफ्ट में भी ऐसे सवाल आ चुके हैं, TGL 2022 प्री में आए थे। इस शिफ्ट का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय x एंड y इज 35 लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय y एंड z। बोला है कि x और y को जो एवरेज मार्क्स मिले हैं वो 35 कम है किसके एवरेज मार्क्स से, y और z के से। बोला है कि अगर z को 85 मिले हैं तो x को कितने मिले हैं। देखो पहले मैं y + z की बात कर रहा हूँ, y + z का एवरेज मार्क्स हमें नहीं पता, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि x मिले, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो x और y को एवरेज मार्क्स मिले वो कितने मिले हैं, 35 लेस है y और z के एवरेज मार्क्स से। तो एवरेज मार्क्स y और z का मैंने x माना था, तो इसका हो जाएगा x - 35। ये तो एवरेज आ गया। अगर मैं यहाँ से सम करूं तो y और z का सम कितना आ जाएगा, 2 लोग हैं तो 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + y का सम, 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2x - 70, ये आ गया। अब हमसे बोला है अगर z को 85 मार्क्स मिले हैं, z को कितने मिले हैं 85, तो पूछ रहा है कि फिर x को कितने मिले होंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं z की जगह,
तो देखो इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में z की जगह मैं रख रहा हूँ 85, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी क्या 2x। अरे यार क्या हो रहा है, देखो क्या इक्वेशन बनेगी, z की जगह आप 85 पुट करोगे तो 2x, इस y है इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा 2x माइनस वाई, z की जगह 85 रखा, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे हम, देखो 2x है, x को मैं ले जाऊंगा इधर तो सिर्फ x बच जाएगा और y को भी इधर ले जाऊंगा x माइनस वाई, और 70 है इसको इधर भेज दूंगा 70। x और y में दो इक्वेशन बन गई, दो ही वेरिएबल है। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाऊं तो क्या होगा, ये माइनस वाई था ये प्लस वाई बन जाएगा और 2x माइनस एक्स एक्स ही आ जाएगा, वही हमें निकालना था। तो 85 माइनस 70 कितना आ जाएगा 15, तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे एक्स को। हमें ये निकालना था कि एक्स को कितने एवरेज, एक्स को कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 15 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये अपना 21 मार्च की शिफ्ट 3rd कंप्लीट हो चुकी है, अभी सिर्फ अपनी एक शिफ्ट बची है जिसको हम जल्दी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है।